नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली, में बात की जाए आईटी सेक्टर के, जी हाँ दोस्तों, भारत में अगर वेल्थ क्रिएटर की बात की जाए तो कुछ दशकों से दोस्तों हमें भारतीय बाजारों में दोस्तों आईटी सेक्टर का एक बूम देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आईटी सेक्टर का बूम बोलूं या फिर बात की जाए टेक बूम, दोनों में अंतर है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि एक टेक बूम देखने को मिला था सन 2000 साल के लगभग, और उधर पर दोस्तों एक जो टेक का बबल था वो बर्स्ट हो चुका था। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो भारतीय कंपनी ने आईटी जगत में जो छाप छोड़ी, और दोस्तों बात की जाए भारत की, तो टॉप कंपनी दोस्तों भारत से निकली और पूरे विश्व में दोस्तों अपना डंका बजा रही हैं। हमें दोस्तों प्राउड इंडियन वाली फील आती है कि बहुत सारे आईटी सेक्टर वाले जो स्टॉक्स है वो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों आईटी बिजनेस पूरा धूम मचा रहे हैं। फ्रेंड्स, आईटी बिजनेस करते क्या हैं? ऑफ कोर्स एक कोई प्रोग्राम बनाते हैं, बात की जाए कोई ऐप बनाते हैं, फिर उसको मेंटेन करते हैं। जितने भी तरह के दोस्तों हम लोग एक ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं, एक हमें लाइक आधुनिक जीवन मिला है फ्रेंड्स, इसमें आईटी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर फ्रेंड्स आईटी ना रहें तो शायद ऐप्स चले भी ना, ऐप्स बने ही ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है ये डेवलपमेंट बंद हो जाएगा आने वाले टाइम में, तो दोस्तों आपको गलत लगता है। ये दोस्तों डेवलपमेंट आने वाले कई दशकों तक और भी बढ़ेगा, और जिस हिसाब से दोस्तों भारत आधुनिक युग में जा रहा है और पूरा विश्व जा रहा है, फ्रेंड्स आईटी जितना 20 साल में नहीं कमाए हैं उतना आने वाले 20-30 सालों में कमाएंगे। तो फ्रेंड्स, कौन है वो आईटी के 5 टॉप भारत के शेयर्स जहां दोस्तों आपको निवेश करना चाहिए? अगर दोस्तों टॉप 5 शेयर्स में से अगर आपको चुनना भी है तो कौन सा शेयर्स आपको सही में चुनना चाहिए, और कौन सा शेयर में दोस्तों अभी भी वेल्थ क्रिएट करने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं? तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को वही बात होगी जहां पे मैं आपको वेटेज ही बताऊंगा, और फ्रेंड्स कौन कौन से वो 5 वेल्थ क्रिएटर आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में डिजर्व करते हैं रहना। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। भाई, अगर आप निफ्टी के बारे में दोस्तों डिस्कस करना चाहें, ऑफ कोर्स बहुत लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो चैलेंज लोग फेस करते हैं वो है वेटेज। जी हाँ दोस्तों, वेटेज को लेके लोग कंसर्न नहीं दिखाते हैं। वो क्या करते हैं, छोटे मझोले स्टॉक्स में ज़्यादा एलोकेशन डाल देते हैं, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पे एलोकेशन नहीं डालते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको निफ्टी 50 के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक को, रिलायंस को, दोनों को मिला दिया जाए तो असल में दोस्तों 50 स्टॉक में 20% तो दोस्तों इन्हीं का वेटेज है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस का नाम आता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि टीसीएस का नाम हमें देखने को मिलता है टॉप 10 कैटेगरी में। तो गाइस, इधर पे आप देख सकते हैं कि दो बड़े बड़े दिग्गज इन्फोसिस और टीसीएस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर फ्रेंड्स, अगर 100 रुपया पकड़े चलिए, कोई अगर वेटेज का स्टॉक है, अगर आपके पास 100 रुपये है, तो निफ्टी की बात की जाए तो आईटी सेक्टर को फ्रेंड्स निफ्टी ने 17% का वेटेज दिया है। इसका मतलब फ्रेंड्स आईटी सेक्टर का बहुत ही अच्छा जो स्टेक है, एलोकेशन है, वो निफ्टी 50 में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आईटी स्टॉक्स को नहीं लेते हैं, लेते भी हैं तो एलोकेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो गाइस, सबसे जो रत्न होता है स्टॉक मार्केट में वो होता है फ्रेंड्स एसेट एलोकेशन। आपको पता होना चाहिए कैसे एसेट को एलोकेट करना चाहिए, कितना परसेंट वेटेज देना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं जल्दी इसके ऊपर जल्दी ही वीडियो लाऊंगा जहाँ पे आपको मैं मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करूँगा। इधर पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर के बाद जस्ट दोस्तों आईटी है जो 17% का वेटेज रखता है, जो अपने आप में ही बहुत है। इसका मतलब दोस्तों, अगर 100% अगर आप देखें निफ्टी को, उसमें 17% सिर्फ और सिर्फ आईटी के स्टॉक्स है। तो क्या दोस्तों आपके पास 17% के वेटेज के जैसा आईटी का स्टॉक्स है या फिर नहीं है? तो फ्रेंड्स, बात की जाए आईटी बहुत अहम भूमिका निभाता है। बात की जाए निफ्टी में छोड़िए फ्रेंड्स, भारत के जीडीपी में, बिकॉज आपको पता है कि जितने भी आईटी कंपनीज हैं बहुत बड़ा दोस्तों रोजगार देते हैं, बहुत जॉब क्रिएट करते हैं, बहुतों दोस्तों नौजवान को नौकरी पे रखते हैं, और इससे फ्रेंड्स जीडीपी भी सुधरता है। तो मेरे हिसाब से आईटी से दोस्तों एक सेक्टर ही नहीं बल्कि एक जॉब क्रिएटर है, जहाँ पे आपको दोस्तों जॉब भी वो देते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और दोस्तों देश के गौरव में भी रहते हैं, और आपका वेल्थ भी क्रिएट करते हैं। दोस्तों, बात की जाए टॉप 5 स्टॉक्स की जो आपको अपने रडार पर रखना चाहिए, और फ्रेंड्स वो आज नहीं तो कल लॉन्ग टर्म में ज़रूर आपका वेल्थ क्रिएट करेंगे ही। गाइस, अगर इंडियन इक्विटी मार्केट की बात की जाए तो टीसीएस दोस्तों मुझे इतना अच्छा स्टॉक, इतने भरोसेमंद स्टॉक लगते हैं दोस्तों कि मैं क्या बताऊं। ये एक ऐसा स्टॉक है कैटेगरी में है जिनके ऊपर एक भी परसेंट डेट नहीं है, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, और आप देख सकते हैं फ्रेंड जिनको स्लो एंड स्टडी अच्छा कंपनी में अच्छा डिविडेंड लवर है, जिनको डिविडेंड भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, एक अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, एक अच्छा नाम होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएटर की कैटेगरी में वो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टीसीएस जो कि 2004 में अपने आईपीओ को लेके आया था, उसके बाद दोस्तों मैसिव रिटर्न इसने ओवर द 15-20 सालों में दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, और फ्रेंड्स आगे भी चलते ही रहेंगे। और लॉन्ग रन में दोस्तों अगर आपके पास टीसीएस नहीं है तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से टीसीएस आपको एकदम
डर रखना चाहिए, बिकॉज ऐसी कंपनी जिनके ऊपर कोई भी डेट नहीं है, उनके बिजनेस कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, जो भारत के जीडीपी में सीधा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो फ्रेंड्स आपके पोर्टफोलियो में भी टीसीएस डिजर्व करता है। भाई अगर मूर्ति साहब की बात की जाए, इन्फोसिस लिमिटेड दोस्तों, एक अलग सा ही इमोशन देखने को मिलता है। मेरा पहला स्टॉक दोस्तों इन्फोसिस ही था, मैं क्या बताऊं। तो इस स्टॉक से मुझे अलग सा लगाव देखने को मिलता है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मैं इमोशन से काम करता हूं, मैं फ्रेंड्स इमोशन को साइड में रखते हुए उनके मैनेजमेंट में भी काम करने की कोशिश करता हूं। आपने देखा कि इनकी जर्नी उतनी आसान नहीं रही, बहुत बार दोस्तों इनमें डुबकियां खाते हुए देखने को मिली, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि उस चैलेंजर को एकदम फोर के फार के ये दोस्तों ऑल टाइम हाई लगा रहा है, और आप देख सकते हैं कि पैसे मल्टीफोल टाइम्स किए हैं। इधर पे बात की जाए इन्फोसिस की, तो ₹1 का दोस्तों कर्ज नहीं दिखाई पड़ता है। अगर आपके पास इन्फोसिस नहीं है तो बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। बात की जाए इन्फोसिस की, बहुत पुरानी कंपनी है और इनके मैनेजमेंट दोस्तों इतने शानदार है, इतने बेहतरीन है कि मैं क्या बताऊँ। हर बार दोस्तों कभी ना कभी विसल ब्लोअर की कंप्लेन आती है, और दोस्तों हर एक चैलेंजेस हैं ये अपने आप को निकाल लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस दोस्तों एक दूसरा स्टॉक है जो आपका पोर्टफोलियो एनी हाउ डिजर्व करता है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग, लॉयल, बेहतरीन मैनेजमेंट, एक अच्छा डिविडेंड, एक अच्छा ग्रोथ चाहिए, तो फ्रेंड्स इन्फोसिस भी अगर आपके पास है तो आपने दोस्तों अच्छा स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया है। भाई वो छोड़ के अगर एस टेक की दोस्तों बात करूँ, एस टेक जो कंपनी है, एस टेक्नोलॉजीज बहुत ही शानदार कंपनी है। फ्रेंड्स अगर आपके पास ये कंपनी भी है तो आपको दोस्तों कोई भी उफ की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर प्राथमिकता की बात की जाए, अगर वेल्थ क्रिएशन की बात की जाए, तो मेरे हिसाब से दोस्तों पहला टीसीएस, इन्फोसिस आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने लिया है एस टेक को, बहुत ही शानदार कंपनी है और सही हर एक मामला में आपके पोर्टफोलियो में डिजर्व करती है। बिकॉज वेल्थ क्रिएशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये भी बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स पैसे किए हैं दोस्तों इस स्टॉक्स ने, और आगे भी करेंगे। बिकॉज जिस हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि भारत में दोस्तों जिस हिसाब से रिवोल्यूशन आ चुका है, और जिस हिसाब से दोस्तों एक बैंक को चलाने के लिए, और वर्ल्ड की मैं बात बोल रहा हूँ, सिर्फ भारत की नहीं, एक बैंक को चलाने के लिए, एक बड़े बड़े संस्था को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर एप्स चाहिए दोस्तों। उनको मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स कोई चाहिए कि जो भाई उनको मेंटेन भी करें, तो फ्रेंड्स वो आईटी सेक्टर का ही अंतर्गत में आता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले टाइम में एक नीड के रूप में उभरा है और बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर के रूप में है। तो फ्रेंड्स मेरा तीसरा पिक एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, जो दोस्तों आपको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले दो डिफरी कंपनी, ये भी डिफरी कंपनी ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों की बात अलग है। और ये तीसरी की बात की जाए तो फ्रेंड्स मैं एचसीएल टेक को चुनूंगा। अब भाई विप्रो की बात की जाए तो विप्रो को दोस्तों कौन नहीं जानता है। जी हाँ दोस्तों, बनाए थे मीन्स 10,000 को 700 करोड़ से भी ज़्यादा, और इसकी कहानी कुछ अलग ही रही है। स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स मैक्सिमम जो लोग आते हैं कहीं ना कहीं राकेश झुनझुनवाला की सर की जो स्टोरी से प्रेरित होकर आते हैं, या फिर विप्रो की जो सक्सेस स्टोरी से प्रेरित होकर आते हैं। तो फ्रेंड्स विप्रो की बात की जाए तो मूवमेंट स्लो होता है, और दोस्तों इधर पे एक बबल फॉर्मेशन देखने को मिला था, टेक बूम आया था जब, उसके बाद स्टॉक क्रैश हुआ था। लेकिन दोस्तों अच्छे फंडामेंटल्स थे, अच्छे मीन्स इनके मैनेजमेंट थे, और अच्छा डिविडेंड बोनस स्प्लिट बांटते थे दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे ही है। तो इधर पे दोस्तों 430 का स्टॉक देखने को मिलता है। तो भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टीसीएस को, इन्फोसिस को, चूँकि महंगा हो चुका है, तो विप्रो पे जाते हैं। लेकिन दोस्तों विप्रो की बात की जाए तो यही बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, और इनके बिजनेस पे दोस्तों आने वाले सालों में रहेंगे ही। बहुत ही अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में बहुत ही स्टेबल स्टॉक है। अगर आपके पास ये है, आपको अगर लगता है कि ये स्टॉक में आप फेथ कर सकते हैं, गिरेगा तो ऐड कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इस पर भी थम्स अप हैं। और सो लॉन्ग टर्म में इसने भी अच्छा खासा इन्वेस्टर्स के वेल्थ को बना दिए हैं। और पांचवा दोस्तों स्टॉक के बारे में बात करूं तो लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक। जी हाँ दोस्तों, ये भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बहुत माइनर से डिप दिखाई पड़ता है, आप उसको फ्रेंड्स डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। जो इनके मार्केट कैप है, जितने दोस्तों इनकी रिजर्व और सरप्लस है, और जो ये फाइनेंशियल रिजल्ट पेश करते हैं, जो इनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, उस हिसाब से फ्रेंड्स लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक ये भी दोस्तों एक टॉप पिक है। और अभी की बात की जाए तो अगर किसी में करेक्शन देखने को मिला, तो फ्रेंड्स अभी की बात की जाए तो आईटी सेक्टर एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। और भाई ऐसा क्यों, तो आपको पता है फ्रेंड्स, कोरोना में इनको कोई भी डेंट देखने को नहीं मिला था, इनके बिजनेस चल रहे थे वर्क फ्रॉम होम से दोस्तों। इनको बहुत ही अच्छा रेवेन्यू तो मोरलेस फ्लैट ही था, या फिर थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्यों, तो इनके एक्सपेंसेस बहुत कम हो गए थे। इनको दोस्तों एम्प्लॉय कॉस्ट में उतने बेनिफिट जो मिलते हैं एम्प्लॉय को, जो फेयर एंड ऑल, टैक्सी जो देते हैं, कैब्स देते हैं, तो उधर पे दोस्तों एक मेंटेन करना होता है ऑफिस को, वो सब खर्च के बाद
इनके पैसे बहुत बचे तो फ्रेंड्स सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे। और इस बात को दोस्तों मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर कोविड नहीं आया होता तो इनके स्टॉक उतने नहीं भागते, लेकिन फ्रेंड्स अभी चूंकि बहुत भाग गए। लेकिन दोस्तों भागे तो क्या निवेश नहीं करना, ऑफकोर्स करना है। अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो एटलीस्ट 2 स्टॉक खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि बाइंग करते चलिए। और अगर आपके पास आईटी नहीं है तो सीरियसली सोचना चाहिए कि निफ्टी 217% वेटेज से बना हुआ आईटी, अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी एक भी स्टॉक नहीं है तो उसमें बहुत कुछ आप मिस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है बहुत सारा छोटा मोटा स्टॉक, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड एंड ऑल, ये सब माइंड ट्री है, ओरेकल देखने को मिलता है। मीन्स बहुत सारे स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। भारतीय बाजार की बात की जाए तो छोटे मोटे स्टॉक दोस्तों अच्छा बन सकते हैं। तो अगर आप उसमें भी निवेशित हैं तो निवेशित रहिए, बिकॉज अच्छे क्वालिटी स्टॉक दोस्तों जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 15-20 के ऊपर दिखाई पड़ते हैं, ह्यूज रिजर्व सरप्लस हैं, अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, डेट नहीं है, तो फ्रेंड्स आगे भी बड़ा भाई कंपनी बनेंगे, अच्छी कंपनी करेंगे। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये सब कंपनी आपके लिस्ट में होनी चाहिए। एटलीस्ट लिस्ट में नहीं है तो आपके रडार में होना चाहिए। ट्रैक करते रहिए, कभी भी दोस्तों आपको मौका मिले तो उसको बस एकदम लपेट लेना है, उसको एकदम खरीदारी करनी है। तो दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ तो इन्फोसिस मेरा पहला स्टॉक है और उसको फ्रेंड्स मैंने आज तक नहीं बेचा है। टीसीएस की बात की जाए तो मेरा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है। एलएनटी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। विप्रो दोस्तों थोड़ा सा स्लो भागता है लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कंपनी। और बात की दोस्तों एचसीएल टेक, वो भी शानदार कंपनी। तो फ्रेंड्स आपके पास इन पांचों में से कौन सी कंपनी है? और ऐसा नहीं कि अगर दोस्तों मैं टीसीएस और इन्फोसिस को इंसिस्ट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, रिकमेंडेशन दे रहा हूँ तो आपके पास 3 स्टॉक्स तो खराब हो गए। ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, सब में एक थम्स अप है। अब किसको निकालूँ और किसको रखूँ बहुत बड़ा चैलेंजेस है, बिकॉज सारे कंपनी अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स एज अ बिगनर आपको टीसीएस और इन्फोसिस पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद जाना चाहें तो आपको एचसीएल टेक और एलएनटी बहुत ही है। और अगर स्लो मूवमेंट है, लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो भाई आप चाहे तो विप्रो के संग भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि सर इस तरह के टॉप 3-5 कंपनीज़ को रेगुलरली बेसिस बनाते रहिए अलग अलग सेक्टर के, जहाँ पे हम लोग का लाइक आइडिया भी खुले और रिकमेंडेशन मिले। क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वरना मैं इन सब का पाँचों का कंपैरिजन में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर कंपेयर वाला वीडियो चाहिए कि किन के वैल्यूएशन कैसे हैं, कौन कितना रिटर्न जनरेट कर पाया है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। मैं जल्द ही दोस्तों उसके ऊपर भी कंपेयरिंग वीडियो लाऊंगा। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा अपने व्यूज़ कैसे लगे वीडियो, और एक लाइक करके दोस्तों चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं और आपका फेवरेट स्टॉक इन पाँचों में से कौन है, विथ लॉजिक अपने दोस्तों राय को जरूर साझा करें, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।